I come across a lot of people during my consultation sessions who eat very little in an attempt to lose weight. But paradoxically, they find themselves gaining more and more and more. And it leads to a lot of distress and frustration. And they also start looking for answers कि ऐसा क्यों हुआ? मैं तो अपनी तरफ से इतना कम खा रहा हूँ, उसके बावजूद मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। क्या मेरा वेट कभी कम हो भी पाएगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से लोग जूझते रहते हैं और उनको जवाब नहीं मिलते। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाई है एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। तो होता क्या है कि हम खाने को देखने लगते हैं एज समथिंग जो कि हमारा वजन बढ़ा देगा और उसे इस तरह से देखना भूल जाते हैं कि ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। खाने के माध्यम से हमको कैलोरीज मिलती हैं और न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए वाइटल हैं। जब हम फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे होते, इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट होते हैं, सो रहे होते हैं, तब भी हमारी बॉडी को लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ कैलोरीज लगातार बर्न करनी पड़ती हैं। तो ये बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारे खाने का: डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मेंटेनेंस ऑफ कोर बॉडी टेम्परेचर और बहुत सारे ऐसे एंजाइमेटिक प्रोसेसेस जो कि हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं और ये सभी कैलोरीज मांगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल मांगती है। हमारी बॉडी इन सारी बेसिक प्रोसेसेस को करने के लिए किस रेट पर कैलोरीज को खर्च करती है उसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर हम बहुत ही कम खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारा जो कैलोरी इनटेक है वो बहुत कम हो जाता है, तो उस स्थिति के अंदर बॉडी के पास ये एक अलार्म सिग्नल की तरह जाता है कि जितनी कैलोरीज हमें लाइफ के बेसिक फंक्शंस को सस्टेन करने के लिए चाहिए उतनी भी हमें फूड के माध्यम से नहीं मिल रही। हमारी बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है और हमें सरवाइव कराना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बॉडी क्या करती है? हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को लो कर देती है, यानी कि एट रेस्ट हमारी बॉडी जितनी कैलोरीज बर्न करने की एफिशिएंसी रखती है उसको वो घटा देती है, क्योंकि बॉडी के लिए भी एक बहुत ही प्रूडेंट स्ट्रैटेजी है कि जो कैलोरीज आ रही हैं उनको आसानी से बर्न ना किया जाए और स्टोर किया जाए एक ऐसी सिचुएशन के लिए जहाँ पर कि कैलोरीज नहीं आई और लाइफ को ही सस्टेन करना मुश्किल पड़ा, तो ये कैलोरीज यूटिलाइज की जा सकें। और ये जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है हमारी बॉडी में, दैट इज़ फैट। तो पैराडॉक्सिकली कम खाकर आप अपने पतले होने के एफर्ट्स को पीछे धकेल रहे हैं और सिकनेस और इलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई वेन एवर यू हैव एनी हेल्थ गोल दैट यू हैव टू अचीव, चाहे वो वेट लॉस से संबंधित ही क्यों ना हो, जस्ट कीप इन माइंड दैट इट हैज़ टू बी साइंटिफिक. While doing it, you have to make sure that it is sustainable. Do a thing that you see yourself doing for the rest of your life. The other thing is that everything has to ultimately improve your health outcomes, because that is the primary objective. Even if we want to lose weight, that is not a bad goal to have at all. It is pretty legit, but it has to be done a certain way and it doesn't have to be at the expense of health. क्योंकि इसमें भी मैंने लोगों की जर्नीज देखी हैं। अगर आप अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं और बहुत सारा वेट लूज़ भी कर लेते हैं तो क्या होता है? अगेन बहुत सारी बीमारियाँ, बॉडी में शक्ति नहीं रहती, फिर बहुत लंबे लंबे बेड रेस्ट्स, और हमने जहाँ से शुरुआत की होती है इन टर्म्स ऑफ आवर वेट, उससे भी बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा करके हम आते हैं। जब हम वेट की बात करें तो भी उसमें ऑब्जेक्टिव रहें और याद रखें कि हमें अपने फैट परसेंटेज को अंडर चेक रखना है, जितना होना चाहिए उतना रखना है। बाकी अपनी बोन मिनरल डेंसिटी और मसल मास को बढ़ाना हमारा गोल है, क्योंकि हमारी बोन मिनरल डेंसिटी और मसल मास जितने ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी हमारी हेल्थ होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी फैट बर्निंग कैपेबिलिटी भी होगी, और जो हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है, रोज़मर्रा का जीवन, उसके अंदर हम बहुत ही एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अपनी सारी ड्यूटीज़ कर पाएंगे। सो जब भी वेट लॉस के बारे में सोचें, साइंस को हमेशा दिमाग में रखें और साइंटिफिक तरीकों को हमेशा अपने दिमाग में रखें। बी काइंड ऑन योर सेल्फ एंड बी काइंड ऑन योर हेल्थ।